नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी। CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे इस चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर आप द्वारा आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आते हैं उन्हें आप द्वारा जब हमें सेंड किया जाता है तो हम आपको ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम लैंगिक असमानता में धर्म की भूमिका। दोस्तों, आपकी परीक्षा में यह टॉपिक लैंगिक असमानता में धर्म की भूमिका के नाम से आ जाए या जेंडर असमानता में धर्म की भूमिका के नाम से आ जाए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर लैंगिक या जेंडर एक ही बात है। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों, धर्म व्यक्तियों में सामाजिकता की भावना का विकास करता है। ये समाज में एकता, परोपकार, त्याग आदि भावनाओं को विकसित करता है तथा धार्मिक नियमों द्वारा लोगों को नियंत्रित करता है। अतः धर्म का महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना है। दोस्तों, यहाँ पर हम लैंगिक असमानता में धर्म की भूमिका के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारे विश्व में अनेक धर्म हैं और उनकी अपनी अपनी परंपराएं हैं। तो यहाँ पर जो धर्म होता है, ये धर्म हमारे समाजों में हमें एकता, परोपकार आदि भावनाओं का विकास करने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहाँ पर जो धर्म के धार्मिक नियम है उनके द्वारा लोगों को कंट्रोल किया जाता है। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा है। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी है। दोस्तों, हमारे समाज में जो पुरुष, महिला या न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जेंडर रूप होता है, इनमें जो पुरुष वर्ग होता है, इस पुरुष वर्ग द्वारा महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है वही जेंडर भेदभाव कहलाता है। और हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व में महिलाओं के साथ कई प्रकार का भेदभाव होता है और यह भेदभाव भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हो सकता है। हमारे समाजों में महिलाओं के साथ कई प्रकार का शोषण होता है, उनका अपमान किया जाता है। तो यहाँ पर हम लैंगिक असमानता में धर्म की भूमिका इसी विषय पर इसलिए ही अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज हमारे धर्मों के अंग होते हैं और इसी समाज में लोगों के द्वारा महिलाओं के साथ कई प्रकार का भेदभाव किया जाता है। और देखिए दोस्तों, जो 2020 में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचांक आया तो उस समय 153 देशों में हम लैंगिक भेदभाव के आधार पर 112वें स्थान पर थे। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भारतीय समाज में भी महिलाओं के साथ कितना भेदभाव होता है। इसलिए यहाँ पर महिलाओं के बारे में चर्चा करना अति आवश्यक है। भारतीय समाज में लिंग असमानता का मूल कारण
इसकी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में निहित है। दोस्तों हमारे देश में क्या है, पितृसत्तात्मकता का प्रचलन है और इसी पितृसत्तात्मकता के कारण महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री सिल्विया वाल्वे के अनुसार पितृसत्तात्मकता सामाजिक संरचना की ऐसी प्रक्रिया और व्यवस्था है जिसमें आदमी औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा समाज होता है, इस समाज में ऐसी व्यवस्था, परंपरावादी व्यवस्था प्रचलित है जिसमें एक आदमी जो औरत पर अपना प्रभुत्व जमाता है कि ये मेरे लिए बनी है, तो वो पुरुष महिला के ऊपर क्या करता है, अत्याचार करता है, उसके साथ भेदभाव करता है, उसका दमन करता है और उसका शोषण करता है। महिलाओं का शोषण भारतीय समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक घटना है। पितृसत्तात्मकता व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम या किसी अन्य धर्म से ही क्यों न हो, से प्राप्त होती है। दोस्तों आप सब जानते हैं इस वैश्विक समाज में जो भी धर्म है, सभी धर्मों में पितृसत्तात्मकता पाई जाती है और इसी पितृसत्तात्मकता के कारण महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, क्योंकि पितृसत्तात्मकता के अंतर्गत पिता की सत्ता अर्थात पुरुष की सत्ता मानी जाती है और ये पितृसत्तात्मकता हमारे समाजों में परंपरावादी रहा है। धर्म में लिंग भेद को आंतरिक या बाहरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंतरिक धार्मिक मुद्दों का अध्ययन किसी दिए गए धर्म के दृष्टिकोण से किया जाता है और इसमें सरकार, शिक्षा और पूजा में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं और अधिकारों के बारे में धार्मिक विश्वास और प्रथाएं शामिल हो सकती है। देवताओं और धार्मिक आंकड़ों के लिंग या लिंग के बारे में विश्वास और मानव लिंग की उत्पत्ति और अर्थ के बारे में विश्वास, ये आंतरिक धार्मिक मुद्दों के अंतर्गत इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और बाहरी धार्मिक मुद्दों को मोटे तौर पर किसी बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से किसी दिए गए धर्म की परीक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें धार्मिक नेताओं और सामान्य जन के बीच संभावित संघर्ष शामिल है और सामाजिक मुद्दों पर धार्मिक दृष्टिकोणों का प्रभाव और उनके बीच का अंतर, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लैंगिक असमानता में हम जो धर्म की भूमिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसका अध्ययन दो प्रकार से कर सकते हैं, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंतरिक रूप से जब लैंगिक असमानता का धर्म के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर आंतरिक धार्मिक मुद्दे सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये हमारी सरकार से रिलेटेड होते हैं, शिक्षा से रिलेटेड होते हैं और अपने अपने धर्मों में जो पूजा अर्चना की जाती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो पूजा अर्चना में धर्म के अनुसार महिलाओं को कितना स्थान मिला हुआ है, इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। महिलाओं के प्रति कितना विश्वास रखा जाता है। इसी तरह बाहरी धार्मिक मुद्दों के रूप में जो हमारे समाज में जो हमारे धर्मों के लोग रहते हैं, ये महिलाओं के विषय में क्या चिंतन करते हैं, क्या सोचते हैं, महिलाओं को कैसा स्थान देना चाहते हैं, ये महिलाओं को किस दृष्टिकोण से देखते हैं और महिलाओं को अपने अपने धर्मों में कैसा स्थान देना चाहते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा धर्म या संप्रदाय ऐसा हो जिसमें स्त्रियों के साथ लिंग आधारित भेदभाव न किया जाता हो। भारत के सनातन ग्रंथ एक और जहां यत्र नार्यस्तु पूजन्ते
रमन्ते तत्र देवता का सूत्र देते हैं। वहीं दूसरी ओर अवगुण 8 सदा उर रही कहकर स्त्रियों की निंदा भी करते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार स्त्रियों के 8 अवगुण गिनाने वाले रावण की संस्कृति में स्त्रियों को भोग वस्तु के रूप में स्वीकार किया गया था। रावण तथा उसके अनुचरों का काम ही था दूसरों के धन और स्त्रियों को लूटना। दोस्तों, यहाँ पर जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो एक तरफ तो सनातन धर्म में नारियों के विषय में कहा जाता है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, और एक तरफ इसी सनातन धर्म में रावण है जो महिलाओं के बारे में गलत विचार या गलत तथ्य प्रस्तुत कर उनको भोग विलास की वस्तु समझता है। तो यहाँ पर दोस्तों सनातन धर्म में जो लैंगिक असमानता है इसको यहाँ पर दर्शाया गया है। प्राचीन भारतीय हिंदू कानून के निर्माता मनु के अनुसार ऐसा माना जाता है कि औरत को अपने बाल्यकाल में पिता के अधीन, शादी के बाद पति के अधीन और अपनी वृद्धावस्था या विधवा होने के बाद अपने पुत्र के अधीन रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उसे खुद को स्वतंत्र रहने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, आप सबने जो हमारा भारतीय हिंदू कानून है और इसके निर्माता मनु माने जाते हैं, तो मनु स्मृति में महिलाओं के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब महिलाएं अर्थात जब बालिका का जन्म होता है तो वह शुरू में अपने पिता के अधीन रहनी चाहिए। जब उसकी शादी हो जाए तो अपने पति के अधीन रहे, और जब वो वयोवृद्धावस्था में पहुंच जाए या उसके पति की मृत्यु हो जाए तो उसे अपने पुत्रों के अधीन रहना चाहिए। महिलाओं को जीवन भर मनुस्मृति के अनुसार स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों धर्म के अंतर्गत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव होता है। मुस्लिमों में भी ऐसी स्थिति है और वहां पर भी भेदभाव या परतंत्रता के लिए मंजूरी धार्मिक ग्रंथों और इस्लामी परंपराओं द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य धार्मिक मान्यताओं में भी महिलाओं के साथ एक ही प्रकार से या अलग अलग तरीके से भेदभाव किया जाता है। दोस्तों, जो हमारा भारतीय हिंदू धर्म है इसमें ही नहीं मुस्लिम धर्म है, इसमें भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और यहाँ पर ग्रंथों के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। सबरीमाला मंदिर मामले की सुनवाई करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि परंपरा के नाम पर लिंग आधारित विभेद पितृसत्ता का पोषण है जिसे बदला ही जाना चाहिए। इस्लाम सहित अन्य सभी धर्मों में भी स्त्रियों के साथ हो रहे भेदभाव की आवाजें मुखर हो रही है। सनातन धर्म की रूढ़ता के विरुद्ध जन्मे बौद्ध धर्म ने नारियों को सम्मान तो दिया, लेकिन उनका स्तर पुरुषों से एक कदम पीछे ही रखा। स्त्रियों को दीक्षित करने हेतु गौतम बुद्ध द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार 100 वर्ष तक उपसंपदा प्राप्त करने वाली भिक्षुणी को एक दिन की उपसंपदा प्राप्त करने वाले भिक्षु का भी सत्कार और पूजन करना होता है। ये एक नियम ही बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रति लैंगिक भेदभाव प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ पर बताया गया है कि जो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है उसके अलावा जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म में भी लैंगिक भेदभाव महिलाओं के साथ किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि कोई महिला है जो अच्छी बौद्ध भिक्षुणी है और उसने बहुत अच्छा 100 वर्षों तक भी तप किया है, लेकिन यदि कोई पुरुष एक दिन का बौद्ध भिक्षु बन जाता है तो 100 वर्ष बौद्ध भिक्षुणी रहने वाली
महिला है उसको भी एक दिन का जो बौद्ध भिक्षु बना है उसका सम्मान करना होता है। अर्थात यहाँ पर पुरुष का स्थान महिला से ऊपर बताया गया है, जबकि महिला ने अधिक तप किया है। जैन धर्म में भी स्त्री मोक्ष को श्वेतांबर तो स्वीकार करते हैं परंतु दिगंबर नहीं करते। इस्लाम धर्म प्रारंभ से ही नारियों को दोयम दर्जे का समझता चला आ रहा है। मुस्लिमों के अनेक धार्मिक स्थल और क्रियाकलाप ऐसे हैं जिनसे महिलाओं को सदैव दूर रखा जाता है। हाजी अली की दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी हटवाने के लिए इन दिनों एक संगठन कार्य कर रहा है। सिख धर्म में भी नारियों को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, परंतु न तो वह पंच प्यारों में शामिल हो सकती है और न ही उन्हें अमृत संचार का अधिकार प्राप्त है। अर्थात सिख धर्म में भी कुल मिलाकर महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव किया जाता है। आधुनिकता की दौड़ में तीव्र गति से गतिमान पाश्चात्य देशों में व्याप्त ईसाई धर्म में भी नारी को अनेक धार्मिक कार्यों से आज तक वंचित रखा गया है। इस धर्म में स्त्रियों को पुरुषों से हीन बताया जाता है। ईसाई धर्म के रूढ़िवादियों के अनुसार चूंकि ईसा मसीह पुरुष थे अतः धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले पोप, पादरी, बिशप आदि सब पुरुष ही होने चाहिए। अर्थात महिलाओं को कोई स्थान ईसाई धर्म में नहीं दिया जाता। यहाँ पर महिलाओं को सम्मान तो दिया जाता है लेकिन प्रमुख पदों पर बिल्कुल नहीं दिया जाता है। इस तरह से संसार का प्रत्येक धर्म आज भी किसी न किसी रूप से स्त्रियों के प्रति लिंग आधारित भेदभाव करता है, जिसके चलते समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त लैंगिक भिन्नता की भावना समाप्त नहीं हो पा रही है, जो कि स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, हमारे जो धर्म में मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनके अनुसार वर्तमान समय में भी हम शिक्षा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देशों में महिलाओं को स्थान देने के पर्याप्त संसाधन जुटाए गए हैं, हर स्थान पर उनके लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव प्रत्येक धर्म में दिखाई देता है। महिलाओं के साथ कई प्रकार का अत्याचार किया जाता है, कई प्रकार का शोषण किया जाता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने यहाँ पर जेंडर असमानता में धर्म की भूमिका के बारे में अध्ययन किया। यहाँ पर हमारे द्वारा बताया गया कि जो हमारे वैश्विक समाज में जो धर्म व्याप्त है, इन धर्मों में महिलाओं के साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। कई उदाहरण हमारे द्वारा आपको बताए गए और महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है, महिलाओं में भी पुरुषों के समान शक्ति है, वो अपना वर्चस्व बना सकती है। लेकिन जो धर्म आधारित हमारी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, इन्होंने महिलाओं के साथ जेंडर भेदभाव को वैसा का वैसा बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि जो धर्मों में आधारित जेंडर असमानता है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, इसी तरह आप हमारे चैनल का सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आप द्वारा हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम आपको यथाशीघ्र ऑनलाइन समझाएंगे। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी बीएड क्लासेज में CL सैनी के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।